हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे भक्ति के रत्नाकर ग्रंथ से कि किस प्रकार से श्रीनिवास जो है, जो बाद में श्रीनिवास आचार्य बने, किस तरह से उन्होंने महाप्रभु के दर्शन नहीं हो पाए। नीलांचल में महाप्रभु के दर्शन करने गए थे, लेकिन महाप्रभु तब तक अप्रकट हो चुके थे। बहुत रोने लगे हुए कि महाप्रभु के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने बाद में सुना कि रघुनाथ दास गोस्वामी के भी दर्शन नहीं होंगे, वो भी अप्रकट हो गए हैं। फिर उन्होंने सुना कि और भी लोग अप्रकट हो गए हैं। श्रीनिवास को इससे पहले उन्होंने गदाधर पंडित से, राय रामानंद सार्वभौम सबसे मुलाकात की थी। उनका गौरांग महाप्रभु स्वप्न में आए थे। इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य जो है सारे वैष्णवों से मिले, महाप्रभु के शिष्यों से मिले और हरिदास ठाकुर की समाधि में गए। वहां पे इन्होंने
हरिदास ठाकुर की समाधि में अपना दंडवत प्रणाम किया और हरिदास ठाकुर का चरित्र याद रख के जो है वो बहुत भूमि पर गिर पड़े और हरिदास ठाकुर का नाम गा रहे थे। जो भक्त वहां पर उपस्थित थे उन्होंने श्रीनिवास को कई तरह से आश्वासन दिया। इसके बाद श्रीनिवास ठाकुर दर्शन करने जाते हैं जगन्नाथ दर्शन के लिए। तो श्रीनिवास ठाकुर मंदिर में प्रवेश किए, जो सिंह द्वार है वहां से प्रवेश किया। वे उस समय ऐसे सुंदर और तेजोमय लग रहे थे जैसे सूर्य का प्रकाश होता है। उनका शरीर जो था धूल से लिपटा हुआ था, उनकी आंखें जो थी रेड थी रोने से। हर कोई जो है आश्चर्यचकित हो गया श्रीनिवास ठाकुर की इस अवस्था को देख के। उसी समय वे बहुत आकर्षित हुए उनका हाथी जैसी चाल देख के। किसी ने कहा उन श्रीनिवास की तरफ देखो, श्रीनिवास की तरफ देखो जिसका हृदय कृष्ण चैतन्य के लिए बना हुआ स्थान है। श्रीनिवास ठाकुर का हृदय जो था कृष्ण चैतन्य के रहने का स्थान था उनका हृदय। दूसरे पर्सन उससे सहमत हुए, कहा कि यह सही है। नहीं तो इतने सारे लोग उनके बारे में चिंतित नहीं रहते। हालांकि महाप्रभु के साथी जो हैं दुखी अवस्था में महाप्रभु के अप्रकट होने से, लेकिन फिर भी वो श्रीनिवास आचार्य के उपस्थिति में प्रसन्न दिखाई देते हैं। किसी ने कहा कि जगन्नाथ जी हमको यहाँ पर लाए हैं हम लोगों को, किसी ने कहा कि जगन्नाथ जी हमको यहाँ पर लाए हम लोगों को दुखों से दूर करने के लिए। किसी ने कहा कि अभी महाप्रभु का संदेश हमें क्लियर हो गया। किसी ने कहा मैं इतना जेंटल बॉय है, इतना सज्जन लड़का है ये श्रीनिवास, इसका कष्ट नहीं देख सकता कि महाप्रभु के विरह में किस प्रकार से कष्ट पा रहा। श्रीनिवास आचार्य ने सिंह द्वार के सामने अपना प्रणाम किया और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गया जो पापियों का उद्धार करने वाले हैं। उसके पश्चात वो सिंहदेव को प्रणाम करने गए और उनके उनके विग्रह को प्रणाम किया। तब वो बहुत बड़ी सावधानी से मंदिर में प्रवेश किया और एक कोने में खड़ा हो गया जहां से वो नीलांचल चंद्र का दूर से दर्शन कर सकता है। जगन्नाथ और बलदेव की सुंदरता। जगन्नाथ जी इतने ऐश्वर्यशाली शानदार हैं कि ये उस मानसून के
फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो क्लाउड है, जो मानसून का बारिश बरसाने वाला उस क्लाउड की उसकी सुंदरता जैसा जगन्नाथ जी का सौंदर्य है। उनकी जो कमल जैसी आंखें हैं वो उनकी इतनी बड़ी हैं कि कानों तक जाती। उनका मुख की सुंदरता है, वो करोड़ों चंद्रमाओं को जगन्नाथ जी का दर्शन हो रहा है। हम सब लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं लेकिन हमें ऐसी सुंदरता दिखाई नहीं देती, लेकिन श्रीनिवास आचार्य की ऐसी सुंदरता दिखाई देती है कि जगन्नाथ जी का मुखमंडल ऐसा है कि करोड़ों चंद्रमाओं को भी हरा दे। उनके हाथ कितने अद्भुत थे, कितने हाथ छोटे छोटे हाथ हैं, कितने उनके गहने कितने, उनका जो ब्राइट ड्रेस है कितनी अद्भुत है। जो लॉन्ग फ्लावर गार्लैंड है, लंबी जो उन्होंने माला पहन रखी वो भूमि को टच करती है, उनके सुंदर गले से लटक रही थी। और एक एक जो हार है, हार का मुकुट है, वो उनके सिर पर शोभा पाता है। ये किसकी? जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी अपना जो पहनते हैं मुकुट हारों का, श्रीनिवास ने उस समय फिर बलदेव जी की, जगन्नाथ जी के साथ बलदेव जी के विग्रह को भी देखा, जो इतने सुंदर थे कि उन्होंने करोड़ों चंद्रमाओं की करोड़ों चंद्रमाओं की चमक को, रोशनी को हरा दिया था। या उनकी शोभा ऐसी थी, जो कुंद पुष्प है चंदन के पर्वत पर, कितना सुंदर उनका बलराम जी का मुखमंडल था। उनके आंखों से निकली हुई दृष्टि जो है कामदेव को भी अचेतन कर देगी। उनके हाथ, उनकी आईब्रो, भौहें, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, उनका मस्तक, ये सब बलराम जी का भी इतना अद्भुत था, सुंदर था कि किसी के लिए भी उसको वर्णन करना कठिन काम है। श्रीनिवास बहुत उत्साहित हुए बलदेव जी की सुंदरता देख के, और सुभद्रा महारानी की सुंदरता देख के तो खो गए, मेस्मराइज हो गए। उन्होंने अद्भुत सुदर्शन चक्र को भी देखा पूर्ण संतुष्टि के साथ में। और जो जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उन्होंने श्रीनिवास को प्रसाद दिया और एक पुष्पों की माला दी जो भगवान पहनते थे। श्रीनिवास ने सारे मंदिरों को दर्शन किया, मेन टेम्पल के कंपाउंड में सारे मंदिरों को दर्शन किया, और अंत में वो और उनके मार्गदर्शक जो थे गोपीनाथ आचार्य के घर में आ गए। उन्होंने वहां पर भगवान के विग्रह को फिर से प्रणाम किया। इसके बाद दूसरी बार श्रीनिवास आचार्य दूसरी बार जो है गदाधर पंडित गोस्वामी के घर गए। उन्होंने गदाधर पंडित ने उनको महाप्रसाद खाने की परमिशन दी। श्रीनिवास इमोशनल हो गए, रोने लगे। श्रीनिवास आचार्य प्रसाद की सुगंध से आकर्षित हो गए और उन्होंने बहुत प्रेम के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद खाया। उसके पश्चात वो श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के घर गए, जो महाप्रभु के विरह में बहुत दुखी थे। इनका दुख जो है आध्यात्मिक दुख है, ये आनंद प्रदान करने वाला। गदाधर पंडित गोस्वामी ने श्रीनिवास को अपने पास बैठाया,
और उन्होंने रूंधी हुई आवाज में कहा कि आपको भागवतम पढ़ने की इच्छा थी और मैं भी आपको सिखाना चाहता हूँ। पर सारी चीजें एकदम, सब चीजें अस्त व्यस्त हो गई और इस प्रकार से चुप हो गए। क्यों? महाप्रभु अप्रकट हो गए। तो समय समय पर वो लोग वो श्लोका गाते थे और उनका अर्थ समझाते थे श्रीनिवास को, और वो श्रीनिवास अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते थे गदाधर पंडित से आदेश पाके। उनके गदाधर पंडित गोस्वामी ने श्रीनिवास को कहा कि अब तुम वृंदावन चले जाओ, जहां पर तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी। वृंदावन चले जाओ जहां पर तुम्हारी इच्छा होगी, पूरी होगी। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु आपकी इच्छा पूरी करेंगे। उन्होंने, गदाधर पंडित कहते हैं कि उनका महाप्रभु के साथ भागवतम होता था। गदाधर पंडित महाप्रभु को रोज भागवतम सुनाया करते थे। बट अभी ये सारा प्रोग्राम मेरा क्षय हो गया है। श्रीनिवास ने ग्रंथ की तरफ देखा और अपना प्रणाम किया, उनका सिर झुका के श्रीनिवास ने, और बहुत इमोशनल हो गई। ये आध्यात्मिक इमोशन है। जो भौतिक इमोशन होता है अपने स्वार्थ के लिए होता है, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो, स्वार्थ के लिए, या किसी की मृत्यु हो जाती है, ये भौतिक इमोशन होता है। लेकिन ये सब आध्यात्मिक इमोशन है। इसका भौतिक इमोशन से कोई मतलब नहीं है। इस संसार के भौतिक इमोशन जो है, इनसे किसी का कोई सरोकार ही नहीं रहना चाहिए। भौतिक इमोशन ये सब स्वार्थ के आधार पर। इसलिए भगवान कोई रोए, कोई गाए, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, भगवान को कोई मतलब नहीं। इस संसार के लोगों से तब तक मतलब नहीं जब तक वो उनको सरेंडर नहीं कर देते, क्योंकि तब तक वो भगवान से विमुख है। जो भगवान से विमुख है उसको भगवान से क्या मतलब। ठीक है, उसका खाना पीना भगवान देंगे क्योंकि उसको यहाँ पृथ्वी पे भेजा है, बस उतने तक ही उसका सिस्टम चलता रहेगा। उन्होंने स्मरण किया कि कृष्ण चैतन्य गदाधर जो हैं, उन्होंने देखा कि श्रीनिवास ने क्या देखा कि भागवतम में चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित के आंसुओं से भागवतम के कई अक्षर डिलीट हो गए, दिखाई नहीं दे रहे। जब ये महाप्रभु सुनते थे गदाधर पंडित से तो रोते थे, तो उनके रोने से भागवतम के कई पेज में अक्षर दिखना बंद हो। ये श्रीनिवास ने दर्शन किया, क्योंकि अभी महाप्रभु तो चले गए, अब अप्रकट हो गए। इस प्रकार से ग्रंथ पढ़ते हुए श्रीनिवास आनंद के इस श्रीमद् भागवतम आनंद की इस अवस्था में पहुंच गए कि गदाधर पंडित गोस्वामी तो डर गए। उन्होंने श्रीनिवास को शांत करने का निश्चय किया अपने अपने स्नेह से। स्नेह की कोई सीमा नहीं थी। इसके पश्चात श्री गदाधर पंडित गोस्वामी ने श्रीनिवास को गौड़ देश जाने की बोला, भक्तों से आज्ञा लेके। और उन्होंने श्रीनिवास को आदेश दिया कि वो उनके मैसेज को गदाधर दास को दे देंगे, नरहरि को दे दे या श्रीखंड को दे दे। ऐसा लगता है कि
गदाधर पंडित गोस्वामी ने श्रीनिवास को कुछ अविश्वसनीय निर्देश दिए जो वो लड़का समझ नहीं पाया, क्योंकि श्रीनिवास को समझ नहीं पाया, उसने प्रश्न भी नहीं किया, वो कई तरह से शोक करने लगा। जब उन्होंने गदाधर पंडित गोस्वामी से जानने की अनुमति मांगी, श्रीनिवास बहुत रोने लगे। वो उन्होंने अपने आप को गोपीनाथ के चरण कमलों में समर्पित कर दिया और उसके बाद जगन्नाथ के दर्शन किए। उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रार्थना की, बहुत भारी शोक में। उन्होंने उनकी परमिशन ली और कुछ लोग उनके साथ चले कुछ समय के लिए। श्रीनिवास जो है गौड़ देश में गए और श्री गदाधर पंडित गोस्वामी को ये संदेश दिया। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि अभी वो गदाधर पंडित गोस्वामी को देख पाएंगे फिर से, और इस विचार के साथ में वो श्रीखंड के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार से उन्होंने महाप्रभु को और सबको याद करके परमिशन ली और कुछ देर दूरी तक गए। श्रीनिवास इस प्रकार से गौड़ देश में पहुंचे और गदाधर पंडित गोस्वामी का संदेश जो सब लोगों को बताया, वो आश्चर्य कर रहे थे, ताज्जुब कर रहे थे कि वो श्री गदाधर पंडित गोस्वामी को कभी फिर से दर्शन कर पाएंगे। और इस विचार से उन्होंने श्रीखंड की यात्रा की। इसके बाद वो श्रीखंड के भक्तों से मिलते हैं। तो श्रीनिवास से मिलके नरहरि दास ठाकुर ने, नरहरि चक्र ठाकुर ने उनका गले लगा लिया और स्नेह से रोने लगे। उन्होंने श्रीनिवास से पूछा कि महाप्रभु के दूसरे पार्षदों का क्या हाल है नीलांचल में, और रोंदे हुए गले की आवाज से श्रीनिवास ने सब कुछ बता दिया और भक्तों की दशा बताई कि महाप्रभु के विरह में भक्तों की क्या दशा है। जब उन्होंने गदाधर पंडित गोस्वामी की दशा बताई तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और भूमि पर गिर पड़े। श्री रघुनंदन और दूसरे जो भक्त थे वो भी आध्यात्मिक रूप से इमोशनल हो गए श्रीनिवास को देख के, नरहरि ठाकुर को देख के। श्रीनिवास ने उस रात्रि में श्रीखंड में निवास किया, बट मॉर्निंग में वो फिर से श्री क्षेत्र की तरफ चले गए और उन्होंने सोचा कि इस समय वो गदाधर पंडित गोस्वामी के आदेश को नहीं रख पाएंगे और उनके साथ रुकेंगे।
इस प्रकार से उत्कल प्रदेश को पार करके उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनकी दिशा में आ रहे हैं। श्रीनिवास उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि श्री गदाधर पंडित गोस्वामी का कोई समाचार है, पर उन्होंने उत्तर नहीं दिया। काफी समय बाद उनको पता लगा कि श्री गदाधर पंडित गोस्वामी भी अप्रकट हो गए। ये न्यूज तो उनके लिए स्ट्रोक जैसी हुई श्रीनिवास के सिर पे, और वो अचेतन होकर गिर पड़े। जो इस प्रकार संदेशवाहक थे श्रीनिवास, जो संदेशवाहक थे श्री क्षेत्र के, वो अपने आप को दोषारोपित करने लगे श्रीनिवास को अच्छा न्यूज देके। बट इसके अलावा वो कर भी क्या सकते थे जब उनसे पूछा गया था। अब उनको उसका, अब जो श्रीनिवास आचार्य नीचे गिर गए थे, अब उसको उनको बचाना पड़ेगा, उसका जीवन। उन्होंने श्रीनिवास को बचाने का बहुत प्रयास किया, उसकी चेतना को लाने का। श्रीनिवास फिर शोक में डूब जाते और अपना सिर पीटने लगते अपने दोनों हाथ। उन्होंने और जोर जोर से गदाधर प्रभु पंडित का नाम लेते और अपने आप को, और उनको डांटते कि उनको वापिस से गौड़देश क्यों भेज दिया था। उनका इतना शौक था कि इससे पक्षियों का और पशुओं का हृदय भी टूट गया। श्रीनिवास आचार्य इतना शोक कर रहे थे गोस्वामी वैष्णवों के अप्रकट होने पर। संसार भौतिकतावादियों के मरने पर छाती पीट पीट के जोर जोर से चिल्लाता है, छाती पीट पीट के, सिर पीट पीट के चिल्लाता है भौतिकतावादियों के मरने पे, जो एकदम पूरे भौतिक मटेरियलिस्टिक है। एक जिनके धूल के कण के बराबर भी आधे, उनके लिए पीछे रोते, छाती पीट पीट के रोते हैं। जिनमें लेश मात्र भी भक्ति के, केवल पूरे मटेरियलिस्टिक भौतिकतावादी। लेकिन यहां पर जो है वैष्णव के लिए रो रहे हैं। तो अपने आंसुओं को भी भगवान के लिए सुरक्षित रखना है, वैष्णव के लिए सुरक्षित रखना। शरीर का हर एक पार्ट भगवान या वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के लिए सुरक्षित। ये भौतिक मनुष्य जब तक बुढ़ा होता है भौतिकतावादियों के लिए सारी चीजें गंवा देता है। उसके पास ना तो आंसू बचते हैं, ना कोई दया, क्योंकि उसने भौतिकतावादियों के ऊपर सारी दया, करुणा, सारे गुण सब कुछ भौतिकतावादियों को ही बता दिए, उन्हीं के ऊपर खर्च कर दिए। तन मन धन सब भौतिकतावादी के ऊपर खर्च कर दिया। अब उसके पास भगवान के लिए और वैष्णव के लिए कुछ बचा ही नहीं, सूखा हो गया अभी। तो उसका श्रीनिवास आचार्य ने इतना शोक किया, इतना शोक किया किसके लिए? गदाधर पंडित के। पहले महाप्रभु चले गए, फिर दूसरे गोस्वामी चले गए, अभी गदाधर पंडित चले गए। उनके लिए उन्होंने इतना शोक किया कि पशुओं का और पक्षियों का भी हृदय टूट गया। ये है भगवान और वैष्णव के लिए शोक है, जो व्यक्ति में होना चाहिए। व्यक्ति भौतिकतावादियों के लिए हमेशा शोक करता है, डूबा रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, जीवन भर रोता रहता है। इसको वो नहीं मिला, उसको वो नहीं मिला, उसको वो नहीं मिला, उसको वो नहीं मिला। ये बेचारा है, ये बेचारी, ये बेचारा, वो बेचारा, सारे उसके लिए सारा भौतिक संसार बेचारा है, भक्त को छोड़ के। एक भौतिकतावादी के लिए वो भगवान और भक्तों के लिए प्रति क्रूर है, क्रूअल है। लेकिन संसार के लिए उसका सारा दया, कंपेशन केवल मात्र संसार के लिए। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरा शोक किया। उस समय फिर मध्य रात्रि में जब श्रीनिवास गहरी निद्रा में थे,
उन्हें गदाधर के दर्शन हुए स्वप्न में। गदाधर ने स्वप्न में उनको आश्वासन दिया अलग अलग प्रकार से, पर फिर भी श्रीनिवास आचार्य ने रोना शुरू बंद नहीं किया। एक पागल व्यक्ति की तरह वो अलग अलग जाज जयपुर गांव जो है उड़ीसा में, उसमें अलग अलग जगह भागने लगते, पर दोनों दिशा भी खो गए। अगले दिन गौरांग महाप्रभु गदाधर दोनों स्वप्न में आए, क्योंकि दोनों ही अप्रकट हो चुके थे, और उनको वृंदावन जाने का आदेश दिया नवदीप होते हुए। उसके बाद अप्रकट हो गए नवदीप होते हुए। तो सुबह प्रातः काल श्रीनिवास आचार्य ने गौड़ देश की तरफ प्रस्थान किया। वहां पर रास्ते में उन्हें कई भक्त मिले जिन्होंने उसकी महान भक्त के रूप में पहचान की। उन्होंने सोचा कि ऐसा लगता है कि इसने गौड़ देश का समाचार नहीं सुना। जब उन्होंने गौड़ देश के भक्तों का हाल पूछा तो सिंगल शब्द में बोल पाया, क्योंकि और भी अप्रकट लगता है श्रीनिवास आचार्य के समय सारे लोग एक के बाद एक अप्रकट होते जा रहे। जब बार बार श्रीनिवास आचार्य ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहे हो, सब ठीक है गौड़ देश में, तो अपना सिर झुका के रोने लगे। उन्होंने रूंधी हुई आवाज में कहा कि नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य प्रकट हो गए। इधर से गदाधर पंडित का प्रकट होने का सुना समाचार, उससे पहले चैतन्य महापुरुष ने भी बोला कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य भी प्रकट हो गए। जब श्रीनिवास आचार्य ने न्यूज सुना, उसने हवा में अपनी बॉडी को नीचे पटक दिया और अपना जीवन त्यागने के लिए किया। ये उनका वैष्णव के प्रति प्रेम था। इनका इनमें से कोई रिश्तेदार नहीं था, ये सब वैष्णव थे। उन्होंने अपने सिर को पीटा अपने हाथों से और अपने हृदय को फाड़ लिया, और अपनी भुजाओं को आकाश में लेकर वो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित स्वरूप दामोदर गोस्वामी के का नाम लेने लगे जोर जोर से, और कहने लगे मैं संसार में नहीं रहूंगा आपके बिना, मैं अगली सुबह अग्नि जलाऊंगा और उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। इस प्रकार से शोक करते हुए वो रात्रि में सो गए श्रीनिवास आचार्य। सबका विरह हो गया, कई भक्त एक साथ बड़े बड़े भक्त चले गए। नित्यानंद अद्वैत उसको सपने में आए श्रीनिवास के, और वो इस प्रकार से अति उत्साहित हो गए निताई का गौर वर्णन देख के, जो कि सुबह के सूर्य के प्रकाश के समान चमक रहा था। कितना सुंदर स्माइल मुख था जो प्रेम से भर रहा था, कितना सुंदर मुखमंडल और कितना सुंदर चंद्रमा, और कितने सुंदर लग रहे हैं कि उनके सिर पर मस्तक पर तिलक है। चमकने वाली जो ईयर रिंग्स है उनके कानों से लटक रही है। उनकी चौड़ी आंखें आकर्षक थी। उनका नाक जो है तोते के नाक के जैसा था। उनके सुंदर दांतों की पंक्ति कुंद फ्लावर से तुलना की जा सकती थी। श्रीनिवास आचार्य अद्वैत आचार्य की सुंदरता से स्वप्न में देख रहा है, अद्वैत आचार्य की सुंदरता से भी मेस्मराइज हो गए, रोमांचित हो गए। उनकी शारीरिक गठन है जो उसका स्वर्ण के पर्वत से तुलना की जा सकती।
उन्होंने तिलक जो है अपने मस्तक पर लगाया हुआ था और तुलसी की माला अपने गले में पहनी हुई थी। इनकी लंबी भुजाएं हाथी की सूंड के समान थी और उनका चौड़ा वक्षस्थल और पतली कमर और सुंदर घुटने और टांगे जो हैं इस संसार के मनुष्यों को आकर्षित कर रही थी। श्रीनिवास आनंद में रोने लगे उनको देख के। वो दोनों वो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के चरणों में स्वप्न में गिर पड़े और आंसुओं से अपने शरीर को गीला कर लिया। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य भी बहुत प्रसन्न थे श्रीनिवास को देख के और बड़ी प्रसन्नता के साथ में उन्होंने अपनी भुजाओं को लंबा किया, उसको गले लगा लिया और उन्होंने कई प्रकार से उनका आश्वासन दिया। उनसे कहा वो चीज मत करो जो तुमने सोचा है, क्योंकि तुमको कई कर्तव्य करने हैं। पहले गौड़ देश में जाओ, क्योंकि कई लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वृंदावन जाओ और फिर से श्रीनिवास आचार्य को गले लगा लिया और अपने चरण कमलों को उसके सिर के ऊपर रख दिया और उसके बाद नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रकट हो गए। तो श्रीनिवास आचार्य अभी फिर गौड़ देश में आए। बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे सुबह, बट उन्होंने अपना यात्रा शुरू किया। कुछ दिनों में उन्होंने उड़ीसा की सीमा क्रॉस करके गौड़ देश में प्रवेश किया, मध्य देश होते हुए। वहां से वो श्रीखंड गए और वहां पर महाप्रभु के पार्षदों से मिले और महाप्रभु का आदेश स्मरण करते हुए श्रीनिवास नवद्वीप की तरफ यात्रा की। पर जब उन्होंने नदिया में दूसरे भक्तों से ये समाचार सुना, वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर सके। वो नवद्वीप पहुंचने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने 2 दिन की डिस्टेंस केवल 1 दिन में कवर कर ली, दूरी जो श्रीनिवास की ये नदिया की यात्रा को दूसरों को सुनाता है, वो उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ा सकता है। श्रीनिवास आचार्य की महिमा को याद करके नरहरि ठाकुर ये जो पुस्तक है भक्ति रत्नाकर लिखने में बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। इसके बाद चौथा अध्याय चैतन्य महाप्रभु की जय हो, चौथा अध्याय के प्रारंभ में है। वो चैतन्य महाप्रभु के जो नवद्वीप के चंद्र हैं और सची माता के पुत्र हैं, वो दुखियों के भगवान हैं, दुखियों के भगवान हैं और भक्तों के प्राण हैं। नित्यानंद प्रभु की जय हो, पद्मावती की जय हो। नित्यानंद प्रभु अढ़ाई पंडित और पद्मावती के पुत्र थे, इसलिए पद्मावती की जय हो, जो सारे जगत को उद्धार करने वाले हैं और बहुत कृपालु हैं। गदाधर पंडित की जय हो, जो कि माधव के पुत्र हैं, और श्रीवास ठाकुर की जय हो। सारे भक्तगणों की जय हो। उन सब भक्तों की जय हो जो महाप्रभु की लीला का श्रवण करते हैं, क्योंकि महाप्रभु जो हैं सारे गुणों के खान हैं।
अब इसके बाद श्रीनिवास नवद्वीप में जाते हैं। जब वो नवद्वीप की बॉर्डर पे आए, सीमा पे आए श्रीनिवास, और भगवान के धाम का देखा, श्रीनिवास रोने लगे उत्साह के साथ में। थोड़ी देर बैठे एक पेड़ के नीचे, अपने आप को शांत किया बहुत मुश्किल से। उसके बाद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को याद किया नवद्वीप में, और वो अधीर हो गए फिर, और नवद्वीप में प्रवेश किया। और उनके उनके आश्चर्य के लिए उन्होंने देखा कि महाप्रभु स्वयं जो है अपने भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। इस प्रकार से महाप्रभु के लीलाओं को गाते हुए जो नवद्वीप की अप्सराएं थी वो इधर उधर डोल रही थी। एक बहुत सुंदर शुभ कीर्तन चल रहा था हर घर में, हर घर से कीर्तन की आवाज आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि पूरे नवद्वीप में आनंद की लहर बह रही है। उसका कौन वर्णन कर सकता है, उस आनंद का। इसके बाद में उन्होंने देखा कि हर घर में कीर्तन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कीर्तन की नदी बह रही है। कौन वर्णन कर सकता है उस आनंद का जिसमें श्रीनिवास स्वयं बह रहे थे। तो थोड़े ही क्षण में उनकी दृष्टि चेंज हो गई। उन्होंने देखा कि हर कोई दुख के सागर में डूबा हुआ है। और आश्चर्यचकित होकर श्रीनिवास आगे गए और पूछा, चैतन्य महाप्रभु घर कहाँ है? श्रीनिवास ने पूछा। पर इनके एक प्रश्न से सबका दुख और बढ़ गया। कोई भी उनको आंसर नहीं दे सका, और सब लोग चिंतित होके सब लोग चिंतित हो गए। इसके बाद नवद्वीप पहुंच के सबके लिए शोक कर रहे थे। गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद द्वैताचार्य अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर वो जोर से बोल रहे थे, और मेरे प्रिय गौरांग महाप्रभु, मेरे प्रिय गदाधर प्रभु, आप मेरे हृदय हैं, आत्मा हैं, और आप कहाँ गए? उन्होंने प्रभु नित्यानंद और अद्वैत आचार्य के नाम जोर जोर से पुकारे और दुख के सागर में डूब गए। उनका शोक इतना तीव्र था कि जो पत्थर भी थे उसमें भी करेक आने लगे। उसी समय एक व्यक्ति आया वहां पर। उसने उस सुंदर श्रीनिवास आचार्य को देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गया, और उन्होंने वो रास्ता बताया जो चैतन्य महाप्रभु घर पे जाता था। जब श्रीनिवास आचार्य वहां के घर पे गए, श्रीनिवास ने सब जगह आसपास देखा। सारा स्थान जो है उनको निष्क्रिय लग रहा था, जैसे सारे लकड़ी के डॉल के समान है। हालांकि बंशी वर्धन ठाकुर श्रीनिवास को नहीं जानते थे। जब उन्होंने इस युवा बालक को देखा, उन्होंने उनका पहचान लिया। फिर भी बंशी बंधन ने श्रीनिवास से पूछा उसका परिचय। श्रीनिवास ने बोला, पूरा हिस्ट्री बताई। बंशी बंधन ने उनको गले लगा लिया और अपने आंसुओं से उसका स्नान करा दिया। श्रीनिवास उनको प्रणाम करना चाहते थे भूमि पर, बंसी बदन ठाकुर ने उनको ऐसा करने नहीं दिया। बंसी बदन तब जो है विष्णु प्रिया ईश्वरी के पास गए श्रीनिवास के आगमन का बताने के लिए।
तो अब विष्णु प्रिया देवी का स्वप्न क्या होता है? जब विष्णु प्रिया देवी अपने दासी को बता रही थी कि उसको एक रात्रि में स्वप्न आया, जो वर्णन करेगी, जो उनके जो पति हैं, स्वामी हैं, जो सारे जगत को आकर्षित करते थे, उनके स्वप्न में आए और एक बहुत आकर्षक पोज में आए, क्योंकि उनकी सुंदरता कामदेव की सुंदरता को भी पराजित कर देती है। तो विष्णु प्रिया उसका वर्णन नहीं कर पाई कि कैसे महाप्रभु की सुंदरता का वर्णन करें। बिजली की चमक भी उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती। उनके सारा शरीर जो है चंदन के लेप से सुशोभित था, एंड वो ऐसे चमक रहे थे जैसे उन्होंने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में स्नान किया। उनका सुंदर शरीर युवा गल को उन्होंने आकर्षित किया। उन्होंने अपना युवा कन्याओं ने अपना लज्जा त्याग दी और उनको देख के भय हो गए। कौन उनके घुंघराले बालों की सुगंध को भूल सकता है? उनका जो बड़े बड़े आंखें हैं वो लोटस पेटल के, कमल के पुष्प के सुंदरता से भी ज्यादा थी, और जिसने भी उनकी तरफ दृष्टि देखा वो अपना स्वभाव छोड़ नहीं सका। उनकी भुजाएं उनके घुटनों तक गई। उनकी चाल बहुत सुंदर थी। उनकी दृष्टि जो है उनके चौड़े कंधे पर पूरे जगत को आकर्षक कर सकती थी। उनके चंद्रमा के समान सुंदर मुखमंडल पर जो स्माइल थी वो अमृत के समान थी। इस प्रकार से स्नेह तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु प्रिया को बैठने को बोला, और उन्होंने उनको बहुत मधुर वाणी बोला कि एक ब्राह्मण लड़का है जिसका नाम श्रीनिवास है, वो बहुत दुख में, मेरे विरह में, आज वो आएगा आपको देख मिलने के लिए। उनको मेरा बहुत बड़ा भक्त मान के आपको उन्हें अपनी कृपा देनी है। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से उनको प्रसन्न करने के लिए अपने मधुर शब्दों से ये बोले, और फिर अचानक आप प्रकट हो गए। जब वो दुख से, इस शोक से जागी, जब वो शोक से जागी, उसने देखा कि श्रीनिवास जो है वो उनके भगवान को बहुत प्रिय है, तो श्रीनिवास के आगमन का प्रतीक्षा करने लगी। श्रीनिवास के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। इस प्रकार से विष्णु प्रिया भी शोक में डूब गई। इसके आगे नवद्वीप में और भी लीलाएं होंगी। श्रीनिवास अभी आएंगे, विष्णु प्रिया से मिलेंगे। ये वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा।